नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयचो व्हिडिओ हा व्हिडिओ स्पेशल जावन आसा. हांव सदांच म्हणटा स्पेशल पण आयज म्हणपाक शकता म्हाजें भाग्य आसलें. तुमच्या रिक्वेस्टाचेर तुमचे डिमांड आसलो की बाबा अच्युत प्रभुजी वांगडा व्हिडिओ जावचो की तुमी 15-20 दीस जाले चालू आसले, पण एकाच धपक्यान आमकां प्रभुजीन एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट केली आनी बाबा यो आमी करुया, सगळे गजाली सांगता म्हटले. इंट्रॅक्शन खूब बरें जाल्लें आसा. प्रभुजींचे जे गोष्टी कोणाक खबर ना ते सगळे आमी गोष्टी कवर केल्ले आसा. व्हिडिओ ऑलरेडी शूट जाल्लो आसा, तुमकां आतां पळोवपाक गावतलें. सो तुमी व्हिडिओ एन्जॉय करा. थँक्यू सो मच. प्रभुजी तुमचें खूब खूब स्वागत आसा. हरे कृष्ण. प्रभुजी म्हाका सांगपाक खूब एक उमेद दिसता की हो व्हिडिओ डिमांडेड आसलो. लोक सांगताले की 15-20 दीस जाले म्हाका मॅसेज येताले, इंट्रोडक्शन्स कर, व्हिडिओ घे, तेची आमकां फूल धाकट्या सारकी लायफ आयकपाक जाय कशी आसली ती. सो एक तुमी पयलेच रिक्वेस्टार हय म्हटलें प्रभुजी. सो खूब खूब बरें दिसता. आनी हो व्हिडिओ हांव मातसो एक हिंदीन आनी कोंकणीन जावपाचो आसा, कारण हांव फ्लुयंटली हिंदी उलोवंक शकना. सो एक मदीं मदीं इंट्रॅक्शन्स हिंदी कोंकणी अशें जातले. सो प्रभुजी आमकां एक जर्नीसून एक तुमचो चायल्डहूड कसो आसलो एक सांगपाक स्टार्ट करपाक शकता तुमी. हरे कृष्ण. तो मैं हिंदी में बोलूँगा. तो बचपन मेरा गोवा में ही बीता है. तो मेरा जन्म दक्षिण भारत साउथ इंडियन परिवार में हुआ है, कांचीपुरम में. तो हमारा जो जन्म है श्री संप्रदाय में हुआ है. तो पहले से हम वैष्णव परंपरा में हैं, पर गोवा में आके थोड़ा बहुत वो वैष्णव परंपरा से हम दूर होते गए. हालांकि हर साल समर वेकेशन के समय हम जाते थे, कांचीपुरम जाते थे, मंदिर जाते थे. तो हमारे फैमिली में एक भक्ति का संस्कार हमेशा रहा है. पर गोवा में मैं शारदा मंदिर में पढ़ा था 1st to 5th स्टैंडर्ड. उसके बाद 5th to 10th मैं डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ा हूँ. तो जो लोग डॉन बॉस्को के बारे में जानते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, अलग अलग लेवल्स के, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के. तो मेरा ज़िंदगी बचपन का थोड़ा बहुत भक्ति का एस्पेक्ट था, पर मेजरली मेरा समय दोस्तों के साथ गया. और स्कूल डेज़ में मैं दोनों में इंटरेस्ट रखता था, क्योंकि डॉन बॉस्को गेम्स के लिए बहुत फेमस हैं. तो मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ खेलता था. प्रैक्टिकली दिन भर मैं फ़ुटबॉल खेलता रहता था. और पढ़ाई का जब समय आता था हम पढ़ाई भी करते थे. सो इन ऑल माई स्कूल डेज आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इन द एंटायर स्कूल. तो ऐसा हमारा बचपन गया है. सो आई हैड लॉट ऑफ वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड एक्सपीरियंसेस. तो भगवान की कृपा से जो भी दोस्तों का संग रहा है, भक्ति का जो संस्कार भगवान ने बना के रखा है हमारे ज़िंदगी में. फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हैं आपका कैसा रहा था? पापा क्या करते थे, मम्मी, वो सब? तो मेरे जो पिताजी हैं एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में लॉयर हैं गोवा के कोर्ट में. तो वो वकील का कार्य करते हैं. तो बचपन में यहाँ उनका जो एडवोकेट का ज़िंदगी है बहुत बिजी ज़िंदगी रहता है. तो सुबह जाते थे, कभी कभी रात को आते थे. सो दैट वाज हिज लाइफ. पर पिताजी ने हमारे लिए बहुत काम किया है, बहुत मेहनत किया है टू टेक केयर ऑफ़ ऑल ऑफ अस. और सबसे ज़्यादा पैसा तो कमाते थे जो हर पिताजी करते हैं, पर उनका बहुत तीव्र इच्छा था कि उनके जो 2 पुत्र, मैं और मेरे बड़े भाई, भक्ति में भी आए. तो मेरा जो भी भक्ति में अभी हूँ, मैं बहुत हद तक मेरे पिताजी का हाथ है. क्योंकि जब हम बचपन में दक्षिण भारत जाते थे, कांचीपुरम, तो पिताजी हमको मंदिर लेके जाते थे. बहुत समय हम मंदिर में बिताते थे. तो इसलिए बचपन के जो संस्कृति है बहुत इम्पॉर्टेंट है जो माता पिता देते हैं. एंड मेरी जो माँ है हाउसवाइफ रही है एंड वेरी लविंग मदर, जैसे जनरली हर माताएं होते हैं, ऑल द मदर्स. सो टुक केयर ऑफ अस वेरी नाइसली. जो भी हमारा ज़रूरत था इन टर्म्स ऑफ फूड एंड एवरीथिंग, शी गेव अस एवरीथिंग. और मेरे जो बड़े भाई हैं शुभ विलास प्रभु, तो अभी तो वो बहुत बड़े लेखक हैं, वेरी फेमस प्रीचर. तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनके साथ भी मुझे बचपन बिताने को मिला है. तो पहले से ही वो वेरी फोकस्ड, और उनके भी कल्चर बहुत अच्छे हैं, बहुत ठंडे दिमाग के हैं, उनको गुस्सा नहीं आता. तो बचपन में जैसा भाइयों के बीच में झगड़ा होता था, तो कभी हमारे बीच में होता था, पर समाओ शुभिला सुरु हमेशा नम्र स्थान लेते थे, वेरी मैच्योर.
हालांकि 2 साल का ही फ़र्क है हम दोनों में, बट उनका मेच्योरिटी लेवल्स बहुत ज़्यादा है। अभी सर आप जॉयफुल रहते हैं ना, वैसे ही बचपन में रहते थे कि चेंज हुआ है स्वभाव आपका? या बचपन में भी हम जॉयफुल थे, पर सही जॉय, सही आनंद का अर्थ भगवान के भक्ति में आके ही समझ में आता है। तो वैसा मेरा बचपन का नाम है, अभी का दीक्षित नाम अच्युत गोपाल दास है, पर बचपन का मेरा नाम है आनंद। तो आनंद का अर्थ है खुशी, जॉय। तो हर एक व्यक्ति का ज़िंदगी जाता है आनंद की खोज में। तो बचपन में जब भक्ति नहीं था, हम आनंद की खोज करते थे अलग अलग चीज़ों में, दोस्तों में, मज़ा मस्ती में, मिरामार जाने में, यहाँ वहाँ घूमने में। पर भक्ति में आने के बाद हमको समझ में आया है सही आनंद है भगवान के भक्तों के संग में सेवा करते हुए। सो नाउ आई एम रियल आनंद का ज़िंदगी भक्ती में आने के बाद शुरू हुआ है। सर तुम्ही मागील इंजिनिअरिंग केला, सो इंजिनिअरिंग लाईफ कशी चूज केली? वाय यू चूज ऑन द इंजिनिअरिंग लाईफ? हाँ, गुड क्वेश्चन। तो एक्चुअली हॉनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं 12th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम दे रहा था, 12th स्टैंडर्ड में मैंने तो बहुत ही अच्छा किया, ऑलमोस्ट लाइक प्रैक्टिकली पूरे गोवा में आई वॉज लाइक वन ऑफ द टॉपर्स इन द 12th बोर्ड। पर मेरा बहुत आई हैड अ वेरी इंटेंस डिज़ायर कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है। मैं जाके बहुत सारे अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर किया, यू नो, इफ देयर इज़ एनी अदर ऑप्शंस। तो हम बॉम्बे गए, अलग अलग कोर्सेज देखा। सो फाइनली जब मुझे कुछ भी एक ऑप्शन उतना फिट नहीं हुआ, एटलीस्ट उस समय मुझे समझ में नहीं आया, सो देन आई सेड आई विल गेट इनटू इंजीनियरिंग। तो उसके बाद मैं इंजीनियरिंग में प्रवेश किया। इंजीनियरिंग में आपका कैसा आ रहा है? 4 साल का कोर्स मतलब कैसे बिताया आपने? हाँ, तो इंजीनियरिंग का 4 साल बहुत ही अच्छा गया। तो मैंने इंजीनियरिंग गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज से किया था। तो जो हमने जनरली 12th स्टैंडर्ड के बच्चे सोचते हैं कि 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम हो गया तो सब हो जाता है, प्रोफेशनल कॉलेज आराम से निकल जाता है। तो इंजीनियरिंग में मुझे समझ में आया कि इतना आसान भी नहीं था। सेमेस्टर के एग्ज़ाम थोड़ा मुश्किल गिरते थे। और उस समय मेरा इंजीनियरिंग डेज़ में एक्चुअली मुझे याद इस्कॉन का ही है, क्योंकि मैं कॉलेज जाता था और उस समय हमारा पोंडा में सेंटर था गोवा में, तो मैं पोंडा सेंटर में रहता था। तो मेरे इंजीनियरिंग के 4 साल मैं सेंटर में रहता था और वहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज जाता था, वापस सेंटर आता था। तो मेरा इंजीनियरिंग कम भक्ति ज़्यादा उस समय ही था। प्रभु जी ऐसा ही होता है ना कॉलेज लाइफ में, जो बच्चे होते हैं स्पेशली लड़के, एक रिलेशनशिप, लव, ये सब अट्रैक्ट करता है। तो आपका भी ऐसे कभी हुआ है उस ड्यूरेशन में? आकर्षण तो रहता है, पर ऐसा कभी आई डिडंट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। भगवान की कृपा से वो ज़िंदगी से मैं थोड़ा बच गया। और बाद में सर यहाँ से प्रवेश कैसे हुआ आपका शुरू, संत मॉन्क बनने से प्रवास? मॉन्क लाइफ, हाँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो कोई भी ये जो डिसीजन है ब्रह्मचारी बनने का, मॉन्क में प्रवेश करने का, इमीडिएटली लेता नहीं है। वो समय के साथ वो डिसीजन होता है, ग्रेजुअल एवोल्यूशन प्रोसेस है वो। तो क्योंकि मेरा पहले से ही भक्ति का मार्ग में था, मैं ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में ही मैंने 16 माला का जप शुरू किया था और इस्कॉन में आ चुका था। तो इंजीनियरिंग के 4 साल, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज जाता था पर सेंटर में रहता था, और वो 4 साल स्टूडेंट के रूप में ही मैं प्रचार करता था। मैं जब सेकेंड ईयर में था, मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स में जाता था और उनको मैं गीता का क्लासेस लेता था। सो वो 4 साल में ही मैं ऑलमोस्ट लाइक प्रचारक का ही ज़िंदगी मैंने एक्सपीरियंस किया था। और सेंटर में रहते हुए कॉलेज से आने के बाद सेंटर का सब कार्य करते थे, पुस्तक वितरण करते थे, मंदिर चलाते थे, विग्रहों का सेवा करते थे। तो वो 4 साल में मुझे ऑलरेडी एक ब्रह्मचारी का एक्सपीरियंस मिला था, ब्रह्मचर्य आश्रम का एक लाइफ क्या होता है। तो मेरे लिए बहुत स्वाभाविक था। 4 साल के बाद मैंने थोड़ा काम किया, 1-2 साल, बट देन इट वाज क्वाइट नेचुरल फॉर मी
क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी का स्वाद ऑलरेडी ले चुका था, तो मुझे लगा कि यही ज़िंदगी मुझे करना है। सो देन आई मेड द आपको चॉइस। इस्कॉन के बारे में किसने बताया था, मतलब आपको कौन लेके आया था इस्कॉन में पहले फर्स्ट? या तो मैं इस्कॉन में ऑलमोस्ट मेरे पिताजी की वजह से ही आया था। तो जब मेरा इस्कॉन में कनेक्शन मैं जब 7th 8th स्टैंडर्ड में था, उस समय गोवा का इस्कॉन शुरू हुआ था। तो बॉम्बे के ब्रह्मचारी आते थे, कृष्णानंद प्रभु और बाकी जो वरिष्ठ जो भक्त हैं वो आते थे वहाँ से। और उस समय बहुत थोड़े भक्त थे गोवा में, तो उसमें से मेरे जो पिताजी हैं बहुत पहले से उन्होंने भक्ति लिया था। तो क्योंकि वो हमको बोलते थे, हम जप करते थे 3-4 माला, हालांकि इंटरेस्ट उतना नहीं था, वो बोलते थे हम करते थे, तो हम सत्संग को जाते थे। तो पहले तो बचपन में हम, क्योंकि वो बोल रहे थे हम कर रहे थे, उतना समझ नहीं था। पर धीरे धीरे जब समझ में आया, देन ऑन आवर ओन वी टुक इट। सो आई वुड से द क्रेडिट, मेरा इस्कॉन में आने का क्रेडिट श्रेय डेफिनेटली मेरे पिताजी को जाता है। इस्कॉन में कहाँ से शुरू किया, मतलब यहाँ से गोवा में कौन सा सेंटर से शुरू किया था आपने? हाँ, तो उस समय गोवा में एक ही सेंटर हुआ करता था, पोंडा का सेंटर, और बाकी प्रोग्राम्स नहीं हुआ करते थे। तो उस समय पूरे अलग पंजिम पोंडा अलग अलग मारगांव के वगैरह जो भक्त हैं पोंडा जाते थे। तो हमारा वो एक सेंटर से शुरू हुआ और धीरे धीरे ऐसा फैलता गया। तो अभी गोवा में प्रैक्टिकली हर एक जगह पे हमारा सेंटर है। मॉन्क मोस्टली कनेक्टेड विद गॉड बोलते हैं, ऐसा ऐसा क्यों सर? या क्योंकि मॉन्क का लाइफ है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का अर्थ है ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मचार्य, जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म में चरते हैं। चर्य का अर्थ है चरना, जैसा गाय चरता है ना, उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। गाय जो है घास में चरता है, घास को खाता है। आप गाय को देखोगे हमेशा उसके मुंह में घास रहता है, खा रहा है घास, या ऑलरेडी जो घास खाया है उसको फिर से रुमिनेशन बोलते हैं, उसको बार बार चबा रहा है। तो वैसे ही ब्रह्मचार्य का अर्थ है जो हमेशा ब्रह्मन, ब्रह्मन मतलब भगवान, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, राइट, भगवान को समझने का प्रयास करते हैं अपने ज़िंदगी से, साक्षात्कार से। तो मॉन्कहुड, ब्रह्मचर्य और भगवान कनेक्टेड है। या जनरली धर्म, लोगों का आजकल ये मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है, ये नया फैड है। लोग बोलते हैं कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। मैं अच्छा व्यक्ति हूँ पर भगवान पे विश्वास नहीं करता। पर कोई अगर धार्मिक है या स्पिरिचुअल है, डेफिनेटली भगवान केंद्र में होने चाहिए, क्योंकि भगवान केंद्र में नहीं है, इफ़ कृष्णा इज़ नॉट इन द सेंटर, भगवान केंद्र में नहीं है, तो डेफिनेटली माया केंद्र में आ जाएगी। तो कोई ना कोई चाहिए आपको वो सेंटर सीट लेने के लिए। या सर इससे रिलेटेड एक और एक क्वेश्चन है कि लोग भक्ति भक्ति बोलते हैं, भक्ति करते हैं बोलते हैं, एक्चुअली भक्ति का मीनिंग क्या होता है और भक्ति होती क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भक्ति का अर्थ है डिवोशनल सर्विस, भक्तिमयी सेवा। क्यों? क्योंकि हम सब आत्मा है। तो ये गीता का पहला अंडरस्टैंडिंग है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जैसे शरीर का एक धर्म होता है, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना। अगर कोई नौकरी कर रहा है उसका धर्म है नौकरी करना, हाउसवाइफ है तो उसका वो धर्म है। तो शरीर के स्तर पे हम सबका अलग अलग धर्म होता है। एवरीवन हैज डिफरेंट ड्यूटी। इंडियन का डिफरेंट ड्यूटी है, अमेरिकन का डिफरेंट ड्यूटी है। पर आत्मा के स्तर पे, शरीर इन टर्म्स ऑफ बॉडी वी आर डिफरेंट, पर आत्मा के स्तर पे हम सब एक हैं। और आत्मा का ड्यूटी है भगवान की सेवा करना, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, राइट। जैसे एक स्क्रू होता है, मशीन का एक पार्ट है, स्क्रू का काम है मशीन के साथ साथ में काम करना। मशीन से निकल गया तो वो स्क्रू का फायदा नहीं है। तो ऐसे ही हम वो स्क्रू की तरह है, हमारा कार्य है, हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना।
और ये धर्म को भक्ति बोलते हैं। प्रभु जी, भक्ति और चैंटिंग अलग है कि एक ही है चैंटिंग करना? हाँ, तो भक्ति के अलग अलग मार्ग होते हैं। इसको नवविधा भक्ति बोलते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये अलग अलग अंग है भक्ति के। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, भगवान के बारे में सोचना, भगवान के लिए सेवा करना हाथों से, पैरों से, इत्यादि अलग अलग चीज़ हैं। पर इसमें से ये सब भक्ति के अंग है। पर शास्त्र वर्णन करते हैं ये सब अंगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है संकीर्तन, भगवान के नामों का उच्चारण। तो ये भक्ति का सार है। सब शास्त्रों में यही वर्णन आता है। ये दुनिया का सफलता प्राप्त करना है, दुनिया में मनुष्य जिंदगी का, तो भक्ति करना है। और भक्ति करना है उसका अर्थ है भगवान के नामों का स्मरण। सर ऐसे ही कहते हैं कि मुझे भक्ति करना है, लोग कहते हैं मुझे भक्ति करना है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। सर एक्चुअल समय क्या होता है प्रभु जी? या बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है। तो लोग बोलते हैं कि भक्ति करना है पर समय नहीं होता। तो एक्चुअली समय हर व्यक्ति के पास होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों का प्रायोरिटी ठीक रहना। जैसे अगर हम कितना भी बिजी रहें, खाने के लिए समय रहता है ना। कभी हम बोलते हैं क्या, नहीं 10 दिन से मैं इतना बिजी था, खाने के लिए समय नहीं मिला। कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। कभी ऐसा हुआ है कि इतना बिजी था, मुझे 10 दिन से ना नींद के लिए समय नहीं था? कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पता है जितना भी बिजी रहे खाना सोना पड़ेगा, नहीं तो शरीर टूट जाएगा। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भक्ति करना। क्योंकि जैसे हम शरीर के मेंटेनेंस के लिए खाते हैं, सोते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, आत्मा के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, राइट? शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा का खुराक क्या है? जैसे अगर हम कार को फर्स्ट क्लास मेंटेन करते हैं, पेट्रोल पंप लेके जाते हैं, कार में पेट्रोल भरते हैं, पर ड्राइवर को बेचारे कुछ खिलाए नहीं, तो गाड़ी कैसे चलेगा? ड्राइवर ही नहीं है, शक्ति ही नहीं ड्राइवर के पास। तो ऐसे शरीर सब हट्टा कट्टा है, सब कुछ अच्छा है, पर आत्मा को हम खुराक नहीं दे रहे हैं तो गाड़ी नहीं चलने वाला। तो वैसे ये जब प्रायोरिटी पता चलेगा ना, ऑटोमेटिकली हम समय निकाल पाएंगे। इसलिए गीता के सेटिंग में भगवान गीता कहाँ बोलते हैं? कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। दोनों पक्ष में शंख बज चुका था, मतलब युद्ध शुरू होने ही वाला था। उस समय अर्जुन समय निकालते हैं, लगभग 45 मिनट्स भगवत गीता सुनते हैं। इमेजिन करो ऐसा एक सेटिंग में, आप इमेजिन करो आप युद्ध भूमि में हो, शंख बज चुका है और युद्ध शुरू होने वाला है। कोई समय निकालेगा क्या गीता सुनने के लिए? पर अर्जुन जानते हैं कि अगर मैं ये गीता नहीं सुनूंगा तो ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो कृष्ण ने ये कुरुक्षेत्र का रणभूमि पर्पसली चुना है हमको बताने के लिए कि अर्जुन जो इतने बिजी थे, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, सिर्फ एक जगह का नहीं, पूरे दुनिया का उत्तरदायित्व, वो समय निकाल सकते हैं। तो हमारे पास तो इतना उत्तरदायित्व है ही नहीं। डेफिनेटली हम समय निकाल सकते हैं अगर हमको इसका इम्पोर्टेंस पता चले तो। सो इसी रिलेटेड एक और एक क्वेश्चन है कि आपका इतना थॉट प्रोसेस है, वो इतना प्योर हो चुका है, सो आप उसको मेंटेन कैसे करते हो और हम लोग मेंटेन कैसे करें उसे प्योर थॉट को? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये बहुत डीप क्वेश्चन है इनका कि पहले तो एक शुद्धता के स्तर पे आना ही मुश्किल है, क्योंकि कलयुग का वातावरण इतना दूषित है। रजोगुण, तमोगुण, पैशन, इग्नोरेंस, सब जगह जाओ, काम का वासना, क्रोध का वासना। तो इसमें शुद्धता मेंटेन करना डिफिकल्ट है कलयुग में। तो ये मेंटेन करने के लिए हमारे आचार्यों ने एक मार्ग दिया है। जैसे कोविड-19 का डिजीज चल रहा था ना, बीमारी, सब जगह वायरस था। देखिए ये कोविड-19 के वायरस को आप देख भी नहीं सकते, है कि नहीं? कितना डरावना चीज़ है। आप दुश्मन को देख सकते हो तो कुछ कर सकते हो,
देख ही नहीं सकते तो क्या करोगे? सब जगह है दुश्मन। तो कोविड-19 के समय जब सब जगह वायरस फैला है, क्या कर सकते हो? एक चीज़ कर सकते हो, हमारा इम्यूनिटी बढ़ाओ, वैक्सीन ले लो। तो वैसे ही माया का वायरस सब जगह है, स्पेशली कलयुग में। कहीं पे भी जाइए, ये माया का वातावरण अलग अलग आकर्षण सब जगह है हमको अशुद्ध करने के लिए। इसलिए हमको वैक्सीन और इम्यूनिटी बढ़ाना है, और उसका तरीका है रोज ये डोज लेना है, एवरीडे मेडिसिन। और हमारे लिए मेडिसिन क्या है? रोज भगवान के नामों का स्मरण, रोज थोड़ा बहुत गीता भागवत पढ़ो, नियमित रूप से सत्संग में आओ, प्रसाद का स्वीकार करो। अगर ये करेंगे ना, एक इम्यूनिटी बनाए रहेगा, और वो जो शुद्धता है हम मेंटेन कर पाएंगे। ऐसे कहा जाता है कि हमारा हर स्टेज पे हमारा लक्ष्य चेंज होते रहता है। बचपन में मुझे लगता है कि मैं पुलिस बनूंगा, बड़ा होकर लगता है कि मैंने वो नहीं, मुझे और कुछ करना है। तो एक्चुअल लक्ष्य क्या होना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो डेफिनेटली ज़िंदगी के अलग अलग पहलू में लक्ष्य बदलते हैं, प्रायोरिटीज़ बदलते हैं, अंडरस्टैंडिंग बदलता है, वो तो होता है। पर ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति करना, जो हम प्रेम ढूंढ रहे हैं। हर व्यक्ति ये दुनिया में प्रेम का भूखा है कि नहीं? अगर किसी के पास कोई भी नहीं है तो घर में कुत्ता बिल्ली रखेगा। गोवा में तो बहुत होता है ना, हर एक के घर में कुत्ता होता है या 3-4 बिल्ली तो रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोग प्रेम चाहते हैं। अरे घर में कोई प्रेम नहीं दे रहा है तो एटलीस्ट कुत्ता बिल्ली प्रेम देगा, आके चाटता है तो अच्छा लगता है, कोई तो है चाट रहा है। तो हर व्यक्ति प्रेम का भूखा है, पर हम एक्चुअली संतुष्ट होंगे जब हम भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करेंगे। वो हमारे हृदय को पूरा संतुष्ट करेगा। इसलिए शास्त्र वर्णन करता है आनंदमयोभ्यासात। हर व्यक्ति आनंद, प्रेम, सुख, शांति ढूंढ रहा है, तो वो प्राप्त करने का मार्ग है भगवान की भक्ति। सो जिंदगी का लक्ष्य सबके लिए एक ही है। एवरीवन वांट्स हैप्पीनेस, प्लेजर, सेटिस्फैक्शन, लव, सबको वही चाहिए। पर जो लोग गीता भागवत नहीं पढ़ते उनको पता नहीं ये चीज़ चाहिए, पर उनको पता नहीं कैसा मिलता है। तो अलग अलग ट्रायल एंड एरर के माध्यम से गुजरते हैं, अलग अलग हार्ट ब्रेक्स होता है, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम होता है। पर अगर गीता के माध्यम से पढ़ेंगे, गीता एक मैनुअल की तरह है, अगर इन चीज़ों को प्राप्त करना है तो मैनुअल जो रोड मैप है भगवान ने ऑलरेडी दिया है, तो वो रोड मैप के अनुसार चलेंगे, डेफिनेटली वो चीज़ की प्राप्ति होगी। से बहुत लोगों को ऐसे बोलते पढ़ना चाहिए ऐसे बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग डिफरेंट स्टेज पे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। सो उनके लिए प्रायोरिटी क्या होगा? सुनना कि डायरेक्टली पढ़ना? ऐसा कोई रेफरेंस कैसे ले भगवदगीता का? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो लोगों का इच्छा रहता है गीता पढ़ने का, थोड़े लोग खोलते भी हैं, कुछ समझ में नहीं आता, बार बार वही चीज़ पढ़ते हैं। सो व्हाट कैन दे डू? तो 2-3 चीज़। पहला तो गीता पढ़ते रहिए, क्योंकि गीता ऐसा पुस्तक है जो जितने बार आप पढ़ेंगे उतना जो अर्थ है, अंडरस्टैंडिंग है, बढ़ेगा। पहले बार शायद सब कुछ समझ में नहीं आएगा, बट ग्रेजुअली द अंडरस्टैंडिंग विल ग्रो। तो पहला चीज़ है गीता पढ़ते रहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सत्संग में आना, क्योंकि जब हम अन्य भक्तों के संग में आते हैं और गीता के बारे में सुनते हैं और घर में जाके जब फिर से गीता पढ़ेंगे ना, और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, कंसेप्ट्स क्लियर होगा। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। गीता पढ़ना भी है, कोशिश भी करना है, बार बार पढ़ना है, और दूसरा सत्संग में आके भक्तों से गीता सुनना है। जब दोनों चीज साथ में होगा ना, तब परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग गीता का होगा। कौन सी एज में मॉन्क बन सकते हैं? तो पहला चीज़ है कि देखिए, भक्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए मॉन्क बनने की ज़रूरत नहीं है, ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार करता है एक ही कारण के लिए, ताकि उसको ज़्यादा समय मिले भगवान का प्रचार करने के लिए, अन्य लोगों का मदद करने के लिए।
दैट्स द ओनली पर्पस। नहीं तो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कौन सा भी आश्रम में कर सकता है। तुकाराम महाराज गृहस्थ थे, भगवान के महान भक्त हैं, तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। इसलिए शास्त्रों में 4 आश्रम का वर्णन आता है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो मनुष्य समाज को या मनुष्य का जो आयु है उसको ऐसा बांटना चाहिए, जैसे लोग लाइफ का प्लानिंग करते हैं, तो शास्त्रों में ऑलरेडी प्लानिंग है, हाउ डू यू प्लान लाइफ। तो पहला 25 साल जनरली व्यक्ति को ब्रह्मचारी जिंदगी में गुजरना चाहिए। एवरीवन शुड अंडरगो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग। कोई ब्रह्मचारी जिंदगी भर रहे न रहे, बट एवरीवन शुड एक्सपीरियंस। तो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग मतलब अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, जहाँ व्यक्ति गुरु का आश्रय लेता है, गुरु उनको मार्गदर्शन देते हैं, गुरु का सेवा करते हैं। तो जैसे कृष्ण और सुदामा भी अपने गुरु सांदीपनि मुनि का सेवा करते हैं। तो ये ब्रह्मचारी लाइफ के पहले सालों में डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट लाइफ मतलब डेवलपमेंट लाइफ। समझ में आता है जिंदगी का लक्ष्य है तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करना। उसके बाद चाहिए तो व्यक्ति ही कैन गेट मैरिड। थोड़े लोग कंटिन्यू करते हैं ब्रह्मचारी आश्रम, थोड़े लोग शादी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। पर क्योंकि ब्रह्मचारी ट्रेनिंग हुआ है, वो गृहस्थ शादी करके भी भटक नहीं जाता, अपना लक्ष्य भगवान पे ही केंद्रित करता है। सो लाइक दिस ही लिव्स अनदर 25 ईयर्स। तो 50 साल तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता है, तब तक उसके बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं। तो 50 साल की उम्र में जनरली व्यक्ति दूसरे आश्रम में, तीसरे आश्रम में प्रवेश करता है, जिसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम, रिटायरमेंट लाइफ। मतलब बिजनेस वगैरह को कम करो, जो रेगुलर काम है उसे रिटायर हो जाओ, बच्चों को संभालने दो क्योंकि बच्चे अब तक बड़े हुए हैं। उसके बाद जनरली हस्बैंड एंड वाइफ तीर्थ यात्रा पे निकलते थे, ज़्यादा समय भगवान के हरि नाम में, भागवतम पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में। और उसके बाद जब पुरुष स्पेशली जब 75 का होता है, वो संन्यास आश्रम स्वीकार करता है। अपनी पत्नी को अपने पुत्र के पास रख के ही एंटर्स इनटू संन्यास आश्रम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी को ब्रह्मचारी आश्रम जो है, डेफिनेटली वो इट शुड बी इन दी अर्लियर फेजेस ऑफ लाइफ। पर भक्ति कोई भी कर सकता है, एंड अल्टीमेटली हर व्यक्ति को एक मोड पे आना है। अगर वो गृहस्थ भी है, ही शुड कम बैक टू द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन, वैराग्य के मार्ग में आना है, ताकि ये दुनिया का आसक्ति थोड़ा छूट जाए और वो भगवान के ओर जा सके। प्रभु जी, हर साल भारत में ना करीबन 50 से 60 हज़ार क्राइम होते हैं। तो कभी भी कौन से भी रिकॉर्ड खोल के देखो तो एक भी इस्कॉन का नहीं मिलेगा। ऐसे क्यों रहते हैं प्रभु जी? क्योंकि जब व्यक्ति को सही संस्कार मिलते हैं, स्पेशली जो भक्ति में आता है, उसको जो संस्कार है, उसके जो गुण है, परमानेंटली रहते हैं। भागवतम में एक श्लोक है, यशास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा हरव भक्तस्य कुतो महद्गुना मनोरथे नास्ति धावतो बहि। तो भागवतम के श्लोक बताता है, जो भगवान का भक्त है उसके अंदर सब अच्छे गुण हैं। नेचुरली नॉन वायलेंट रहता है, पाप कार्य उसका कम हो जाता है। पर जो भगवान का भक्ति नहीं करता, उसके अंदर अच्छे गुण होते नहीं है। अगर है भी तो ज़्यादा समय तक टिकते नहीं है। एक कुछ प्रलोभन आ गया तो भटक जाता है व्यक्ति। तो क्योंकि इस्कॉन में सब भक्त प्रयास कर रहे हैं प्रामाणिकता से अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए, भगवान के संग में भक्ति करने के लिए, तो इसलिए भक्तों के अंदर जो पाप वासना है धीरे धीरे कम होता है। श्रील प्रभुपाद जब चिकागो में थे, अगर आप लोग जानते हैं, चिकागो अमेरिका का एक प्रांत है, वहाँ पे क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, द हाईएस्ट क्राइम रेट्स ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड। तो उस समय 1970s में प्रभुपाद से मिलने के लिए एक पुलिस ऑफिसर आए थे और उन्होंने प्रभुपाद को पूछा था
चिकागो में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। तो प्रभुपाद उनको बोले हम मदद कर सकते हैं, गवर्नमेंट चिकागो का हमारे लिए एक बहुत बड़ा हॉल दे दो इस्कॉन के लिए, हम सत्संग करेंगे, कीर्तन करेंगे और आप देखेंगे कि क्राइम रेट्स कम होगा। पुलिस कांस्टेबल को समझ में नहीं आया प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। क्राइम रेट एक है और दूसरा ये बोल रहा है सत्संग से क्राइम रेट कैसे कम होता है, पर ये करके देखना पड़ेगा। ओनली व्हेन यू ट्राई दिस फॉर्मूला देन यू विल सी द रिजल्ट। मैंने करके देखा या इस्कॉन में इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, पर आते ही सो मेनी पीपल हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। सर ये अभी 21st सेंचुरी है, अभी बच्चों के पेरेंट्स दोनों काम पे जाते हैं और बच्चों को उनके संस्कार नहीं दे सकते, तो आप बच्चों के लिए संस्कार कैसे ये किया जाए? या तो ये बहुत बड़ा समस्या है 21st सेंचुरी का। बोथ पेरेंट्स गो आउट और बच्चों का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, राइट। तो बच्चे टीवी देखते रहते हैं, ये सब करते रहते हैं और धीरे धीरे हाथ से चले जाते हैं। तो एक्चुअली दैट्स व्हाई इन वैदिक कल्चर इम्पॉर्टेंट है कि जनरली माता है घर में रहे, बच्चों का ख्याल रखे, बच्चों पे ध्यान रखे रहे। पर कलयुग बिकम्स समटाइम्स डिफ़िकल्ट। तो हमारे इस्कॉन के तरफ से हमारा प्रयास है, हम बच्चों के लिए एक बाल वर्ग करते हैं, गोपाल फन स्कूल करके। हम बच्चों को थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करते हैं गीता का, अलग अलग कहानियों के माध्यम से। सो प्रयास चल रहा है, पर इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स भी इसमें सहभाग लें, क्योंकि भक्त कुछ बताएंगे बच्चों को और पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चों के अंदर वो गुण जो हैं प्रेरित नहीं होंगे या बहुत डीपली जाएंगे नहीं। पेरेंट्स बहुत बार शॉर्टकट चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर संस्कार आना चाहिए, पर पेरेंट्स खुद कोशिश नहीं करते। आप बच्चों को बोलेंगे टीवी मत देखो, पर माता पिता टीवी देखते हुए बच्चों को बोल रहा है टीवी मत देखो, तो बच्चा तो टीवी डेफिनेटली देखेगा। तो अगर बोलना है कि टीवी मत देखो तो स्वयं टीवी बंद करना पड़ेगा। तो जब तक माता पिता स्वयं सत्संग में नहीं आएंगे, गीता भागवत नहीं पढ़ेंगे, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है परफेक्ट नहीं होगा। तो सर लास्ट एक आपकी तरफ से एक प्रभु जी मैसेज एक युवाओं के लिए। या तो यूथ के लिए मेरा मैसेज है कि यूथ का जो टाइम है बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है यूथ का जो लाइफ है, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति रहता है, पर ये जो समय है बहुत जल्दी निकल जाता है। मेरा अनुभव है कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं अभी अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, बट वेरी क्विकली टाइम हैज़ पास्ड। तो यूथ के पास जो एनर्जी है उसका सही उपयोग करना है, क्योंकि अगर एनर्जी है चैनलाइज नहीं है वो एनर्जी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए यूथ का एनर्जी सही कार्य में, लोगों के कल्याण में, सेवा में लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की शुरुआत की है यूथ से ही। जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे उस समय प्रभुपाद के पास जो लोग आए थे, यंगस्टर्स 19-20 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स, और क्योंकि उनके पास इतना शक्ति था, इतना पैशन बोलते हैं ना इंग्लिश में, पैशन। सो प्रभुपाद ने वो पैशन को लगाया, उनको बोला कि सेवा करो। और ये यूथ ने, ये जो यंगस्टर्स हैं, प्रभुपाद का सुन के उन्होंने इतना सेवा किया, पूरे दुनिया में उन्होंने इतिहास बना दिया। सो यंगस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ पावर, उत्साह है, पैशन है, पर इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। तो ऐसा एक कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति मिलेगा ना, एंड उसके फुटस्टेप्स पे जाएंगे तो ये यूथ का एनर्जी चैनलाइज होगा। नहीं तो अलग अलग एडिक्शंस में फंस गए, यूथ पूरा बेकार में चला जाता है। मैं इतने सारे यंगस्टर्स को देखता हूँ जो कंप्लीटली लॉस्ट हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, यू नो, दे आर कंप्लीटली कैरिड अवे। तो यूथ में कैरिड होने का बहुत टेंडेंसी है, उसको चैनलाइज करना है तो सत्संग में गीता भागवत पढ़ना चाहिए। और जब वो चैनलाइज होगा ना, ऐसा यूथ अपने लिए भी और समाज के लिए भी बहुत बड़ा कर सकता है। सो मेरा आशा है कि ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल
कैन डू समथिंग ग्रेट। आप सब लोग जो यंगस्टर्स हैं गोवा के लिए और पूरे भारत के लिए कुछ महान करके दिखाइए। हरे कृष्णा।